क्या करते, मुहर्रम का चांद दिखाया, 3-4 को झंडा जुगाड़ किया, झंडा गाड़ दिया, 3 को चौदरा ढोल, एगो बंगे वाला मुर्गा, बगैर बांग्ला ना होते। अब वो भी कौन किताब में लिखा ले रे बाप। अगर कोई मुर्गा 5 साल का नहीं बंगे तो क्या करोगे? ये भी एगो मसला है। मुहर्रम में यही सब जुगाड़ किया, जो जितने लड़का कवरेज एरिया अंदर था, अब मुहर्रम में कवरेज एरिया अंदर आ गया। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, चंदा शुरू, झंडा शुरू, डंडा शुरू, खेल शुरू, है ना, धूम धड़ाका शुरू, नाच कूद शुरू, तबाह करने लगा। दरगाही जिसके यहाँ दरगाह होता है, तजिया उठता है, वहाँ 5 को 6 को ढोल निकाल के रात भर ठ ठ ठ ठ ठ ठ न सुतेगा न सुतने देगा, न अपने सुतेगा न तुमको सुतने देगा। जितना मोहल्ले का याताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी, जिनको कभी नमाज से मतलब नहीं, मस्जिद से मतलब नहीं, वो चला है एकदम मुहर्रम के नाम पे चंदा करता है, ढोल बजाता है। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो फिर आप लोगों को हम लोग क्यों ढोल बजाने देते जी? जब सवाब का काम है, सब काम हम लोग करते हैं, जनाजा हम पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, मिलाद हम करें, नमाज हम पढ़ाएं, सब कम हुआ हम लोग करें, और सवाब का काम ढोलवा बजाने आपको देते। सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं, आप लोग तो छोटका छोटका चदरा बजाते हैं, हम लोग बड़ाकर से बड़का पीतल वाला मंगवाते हैं। आप लोग एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन टांग के रखते, गली में निकलते डम डमा डम डम। कौन है? हुसैनी मौलाना घूम रहा, अजीब तमाशा बना के रखा है, माशाअल्लाह। चलिए बोहनी हो गया है क्या बेटा? सुन रहा बाबू? सुनो, तुम लोग तो पूरा गांव को तबाह किया है। ये पबजी फ्री फायर के मास्टर, इन लोगों ने किताब से मतलब, न पोथी से मतलब, न मुहर्रम से, न दीन से, न धर्म से, न माँ से बाप से। एगो मोबाइल, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, राजा का बेटा, पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया। बेटा पछताएगा। सोओगे गोविंदपुर में, रहोगे गोविंदपुर में, बीवी रहेगी, तुम रहोगे गुजरात में, तब सोचोगे या अल्लाह काहे पढ़ लिख लिए होते। अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, पछताओगे, बहुत रोओगे, कोला ठेलोगे, है ना, थाना वाला डंडवा मारेगा, सिकलिया छोड़ के भागेगा, तब पता चलेगा। अभी जितना खेलना खेल लो, तुम लोग देखता कहाँ है? अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैदाने करबला में 9वीं मुहर्रम जगरना के रात इमाम हुसैन ने अपनी 6 साला बेटी सकीना को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, है नाना की उम्मतियों, देख करबला की तारीख पढ़ोगे, जगरना के रात में तेरी बहू बेटियां जागेगी। उस वक्त तेरे इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को रात की तारीकी में मैदान करबला में, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे कुरान पढ़ा के ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि तुम अपनी बेटी को घर में कुरान पढ़ा लेना, कल मां फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाए। मुहर्रम में चांद जहां दिखाया, मौला मौलवी बात नहीं चलती। गांव के मुफ्ती हैं, एक एक औरतें मुहर्रम में मुफ्ती बन जाती, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मुहर्रम के चांद दिखाए एक जगह थे कोरमा जलसे में, कहा झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले क्या तब बैंक खोखरा खाना चाहिए, मगरमच्छ खाना चाहिए? अरे मछली तो हलाल है, 12 महीना खाओ, मुहर्रम में खाओ। बोल सुनते हैं कि नहीं खाना चाहिए? हम बोले तुम सुनते हो और हम बोलते हैं। बोल मौलवी मौलाना बात ना मानबो, हमें बुढ़ा पुराना लागो, अजीब बात है, हम लोग की बात नहीं सुनते। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा, सुनते हैं मुहर्रम के चांद दिखाने पर क्या 10 दिन खाटी में सुतना चाहिए? हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए, खाटी में क्या सुतेगी? अजीब तमाशा है। अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाया, क्या खटिया खड़ा करने का? ये कौन मसला है? थोड़ी देर सुन लो बेटा, बड़ी मुश्किल से चंदा करता है घर घर, तब जाके जलसा होता है। क्या 10 टका देकर कहेगा कहाँ मौलाना आओ, तो 10 टका में क्या गुजरात का मौलाना है? 10 टका चंदा देकर पूछेगा कौन कौन मौलवी बना है, तो 10 टका की कलकत्ता मौलवी आता। 50 टका देगा, बोल हिसाब किताब ठीक से रखियो, 100 रुपया दिया बोल हम मालिक बन गए। अजीब बात है। 500 रुपया दे दिया, बोल पैसा हमें रखो। मतलब तबाह कर दिया जलसा करने वाला, परेशान है। जलसा होगा कैसे? बड़ी मुश्किल से जलसा है। माशाअल्लाह। कहीं आ रहा बेटा? हम सोचे पैसा देने जा रहे हैं, यही सब। मेरी तकरीब में पारुल मत होना, अगर बैठना तो बैठ जाना। अब उधर से आ रहा तो मुझे देने आ रहा, घुस गया घर वाला।
यही सब होता है। चलिए थोड़ी देर सुनिए, माँ बहने भी यहाँ वहाँ से बैठी है, क्योंकि जगह की कमी थी। माँ बहने बैठी है, मेरी माँ बहनों को भी 2-4 खुराक दे देना है क्या, बहुत जरूरी है इन लोगों को खुराक देना है। इन लोग मुहर्रम में, अरे बाप, जहाँ तजिया उठता वहाँ जाना। जिंदगी में जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कभी मुसल्ला नहीं, कभी कुरान नहीं, और बड़की चौकी तजिया के सामने अगल बगल फिर हम बैठ करके क्यों लो मल मरसिया बड़की चौकी लागे कर बोला बड़ी दुख, हमने तोड़ बड़ी सुख। अजीब तमाशा बना के रखा है, जिंदगी में कुछ नहीं करना उनको। उन माँ बहनों के कह दो कि गुनगुनाना मातम करना कम करना ये मेरे मसलक का काम नहीं है। अरे जिनका हुसैन मरा है गम तो वो करे, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हमने को इमाम को पूछा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो 1-2-3 महीना के बाद फिर कहा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। 6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब किधर बाहर लो ना बाहर लो, कते बड़ा बोलो, इतना बड़ा। वो हैरत कर रहा कि सब लोग इतना बड़ा दिखाता है, इतना बड़ा इधर आप ऐसे कह दिखाते हैं। बोला क्या करें, जहाँ रहते हैं वहाँ से चलते हैं, असर की नमाज पढ़ा के घर आते आते ईशा तक 7-8 बज जाता, तब तक बचवा सूत जाता, तब हम बचवा सूत ले देते, भोरे उठ के चल देते हैं, बचवा सूत ले रहा, तो हम बचवा खड़ा देखबे न किए, जब देखें पड़े देखे हम सुतले देखे, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। हम कभी खड़ा देखेंगे तब न ऐसे दिखाएंगे। क्या है कि असर में मगरिब में पहुंचते हैं, भोरे निकल जाते हैं, तो बचवा देखते हैं इतने बड़ा सुतले, इसलिए हम कहते हैं इतना बड़ा। हम कभी इतना बड़ा खड़ा देखबे नहीं किए। तो इमाम की जिंदगी, बेचारे इमाम बड़ी तकलीफ में रहते हैं। कसम खुदा की है कि इमाम क्या हजरत अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया हो जितना अभी के नवाम अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर इमाम 2 दिन लगा कर दिया, सला मौलवी ना रहा तो 2 दिन। इसलिए जब भी इमाम रखिएगा पूछिएगा आपके बाल बच्चा है, गिदर पुत्र हो इमाम साहब? बोल हाँ, बोल तो ना चल रहा, हमें निर्मसिया मौलवी चाहिए। वैसे मौलवी खोजो जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा? निर्मसिया मौलवी, हाँ, जिसका बाल बच्चा दुनिया में नहीं, वो किसी को रखे, या तो उसे बना के वो सीमेंट के मौला बना खड़ा कर दीजिए, न तनख्वाह न हाजिरी न कहीं जाना ना, जब देखोगे 24 घंटा खड़े रहे। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देता है हजरत, ये गुलामी है, क्या समझ के रखे? जी हाँ, तबने कोई इमाम साहब की तनख्वाह थी 4,500, महीना में 4,000 देता था सदरवा, सिक्योरिटी 500 बाकी। इमाम साहब ना उठलो पैसा, अन्य महीना अगला महीना में देंगे। इमाम साहब बोला ठीक। फिर दूसरा महीना में 4500 दे देता, तब 500 मिला, और 500 फिर बाकी। इमाम साहब खोजते खोजते थक गए, बोले छोड़ो अब कौन खोजेगा, आज जुमा है, गांव वाला सब जुमा पढ़वे करेगा, आज ये पता चला देंगे। इमाम साहब जीट जाट पहन के जुब्बा हुब्बा लगा के मस्जिद गए, जम के तकरीर की। तकरीर करने के बाद खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला गए, 2 रकत की नियत किए और 1 रकत पूरी किए। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब इमाम साहब रुकू सुट पे नहीं कर रहे, 2 मिनट 3 मिनट कितना मतलब पढ़ेंगे, तस्वीर 5-6 तात ना, तब एक आदमी बग रहा, मौलवी साहब हो ना हो रे, चला गोड़ हाथ कान पे लगलो, उठो ना, मथवा नहीं उठाओ फिर कर दो। इमाम साहब सब सुन रहा थे, आदमी बोला मौलवी साहब मथवा उठा, बोल बंकिया दे, बंकिया नहीं दे ना मथा उठता, बोल हाँ मगरिब ले दे दो, बोल तब समय अल्लाह। इतना मजबूर मत कीजिए मौलाना को, मौलाना मजबूर हो जाए। क्योंकि मौलाना अगर हिसाब आपने देखा होगा कि रेलवे वाला हड़ताल क्या है, कर्मचारी हड़ताल क्या है, सिपाही हड़ताल क्या है, थाना वाला, बैंक वाला, कोर्ट वाला, कचहरी वाला, सब हड़ताल करते देखें? जिंदगी में कभी मौलाना हड़ताल करते देखें? अगर 1 सप्ताह मौलाना हड़ताल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, कसम खुदा की इतना हड़कंप मच जाएगा जितना कि सब कर्मचारी का हड़ताल में नहीं मचाता उतना। खाली 8 दिन हड़ताल कर दिया, मान के चले झारखंड में 8 दिन हड़ताल, कोई मौलाना कुछ नहीं करेगा। उसी बीच में किसी का बाप मर गया,
4 दिन में बाप मर गया। 8 दिन का हड़ताल था, 2-3 दिन गया बाप मर गया। अब मौलाना खोजने गया, जनाजा तो कोई पढ़ाता नहीं है मौलाना के अलावा। अब जनाजा खोजने गया, निरसा गया, सब का माथा मौलाना लोग नीचे करके बैठा, बोला हड़ताल में आगे बढ़ो। फिर वहां से धनबाद गया, चारों तरफ मौलाना नहीं मिला। अब वो जनाजा क्या करेगा, लास्ट टाइम कसम खुदा के बोरा भर के गाछ में टांग के रखना होगा। जब हड़ताल टूटेगा तब गोड़ हाथ सीधा करोगे, तब जनाजा पढ़ाना होगा। मौलाना लोग अगर एक दिन हड़ताल कर देगा ना, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने की सोचिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। इमाम को मजबूर मत करो। इमाम के कमरे में कचरा फैला के रखने वालों, बेचारे इमाम मस्जिद में एसी लगा देता हजरत, मस्जिद में कूलर, 15 मिनट खड़ा होता है, 15 मिनट जाके नमाज पढ़ेगा। असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, ईशा में आधा 40-20 मिनट, फजर में 20-25 मिनट, उसमें एसी चाहिए, कूलर। और इमाम 24 घंटा रहता है। उसका डेरा देखिएगा, टाली है, टलिया हटल है, मुसा फसल है। इमाम के कमरों में जितना मुहर्रम का खड़ा ढोल डंका बरछा बोलम, इमाम के चौकी के नीचे। अब अगर मूसा घुसा रहता, बाघ घुस गई, हाँ इमाम तबाह है, सुता नहीं। एक जगह जितना सामान जनाजा खाटी इमाम के कपार पर टांग दिया। इमाम बचेगा खटिया देख देख के, बोलिए वो सुतेगा, मुर्दा सुतेगा। अगर मैं मुसलमान हो, इमाम का मकाम जानना हो, तो मैदान करबला में हूर को देख। हूर यजीद की तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन एक वक्त की नमाज हूर ने हुसैन के पीछे पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई। हूर ने हुसैन को इमाम माना और कहा, दुनिया वालों हमने एक वक्त नमाज पढ़ी है और इमाम को इमाम मान लिया, और जब इमाम पे मुसीबत आई है तो हम मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको जान नहीं देना है, टाइम पे तनख्वाह दे देना। जो मुसलमान, आज जुमा था ना, कल था, आज जुमा था, आज न कल था, आज था जुमा। हाँ पढ़े थे यार, बड़ी यादें लगती है, बहुत चुके सोते थकते हैं तो जुमा होता है ना। जुमा इतने लोग ऐसे, ततलिया में कितने घर की आबादी है? पूरे 180 घर चूल्हा, 180 घर में मान के 30 को घर छोड़ दो, 150 घर से अगर जुमा पढ़ने 2 आदमी जाए, कितना आदमी होगा? 300 आदमी। अगर ईमानदारी से एक सप्ताह में 10 को टका बचने, कितना पैसा होगा? 3,000। 2 सप्ताह में 6 महीने में 12,000। अगर 180 घर में अगर 100 रुपया उठाओगे महीना पैसा घर पीछे, तो 18,000 उठेगा। कितना उठेगा? 180 चूल्हा में 100 रुपया, तो कितना उठेगा? 18,000। इमाम को 15,000 दोगे, 3,000 मौजिम को दे दोगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप महीने में 10 को पोल्ट्री खा लोगे, 24 दिन में आपको मुकेश अंबानी को, है ना, अनिल अंबानी को दे दोगे 300-400 रुपया। दिल्ली जाके मोड़ में जो है ना, चिकन चिल्ली, पकौड़ी, चुकनी सब खा लोगे। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जब बढ़ाने बारी आएगी, 50 टका 100 टका नहीं कर पाओगे, खानदान बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कि तुमको पैसा अच्छी जगह लग रहा है। तुम्हारा बेटा डेली पेट्रोल फूंक देता है गाड़ी में, वो तो तकलीफ नहीं है। अब मान के चलिए आप एक आदमी देते हैं एक महीने में 100, अगर एक घर से 50 रुपया देते हैं महीने में, 50 टका, 50 टका 5 आदमी घर पीछे कितना है? 5 आदमी। 5 आदमी अगर 10 रुपया, 10 रुपया पड़ा, एक आदमी 10 रुपया महीना में, 10 रुपया को 30 में गुना करो तो 33 पैसा, 30 पैसा पड़ा। इस्लाम के नाम पे 30 पैसा, मस्जिद के नाम पे 30 पैसा, इमाम के नाम पे 30 पैसा। गुटखा खाते हो डेली 30, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। मुसलमान इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरे में, तुम्हारा ततुन खतरा में, तुम्हारा बल बेटा खतरा में है। इस्लाम खतरे, जो कौम 10 टका नहीं डालना चाहती है, बोल हम इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जान बाद में देना, पहले 10 टका बम दे दो। तस्वीर पड़ेगा, पैसा उठाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू। और जब देखेगा उनका चेहरा रूप रंग ना, लगता है मक्का जाके तेतुलिया मुतरा है। मस्जिद में आगे सब में बैठेगा, और 10 टका ठका नहीं, लाज नहीं लगता है? साल में एक दिन मस्जिद जाते हो, हफ्ता में एक दिन जुम्मा जाते हो, 10 टका ठका नहीं, और आगे सब में बैठेगा। वो इतर, अरे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से लाके बैठाया पकड़। जो भी पैसा उठाएगा जुम्मा के दिन, इमाम की तनख्वाह बढ़ा, मौजिन रख, और हर घर से 100 रुपया होना चाहिए। फंड न बचेगा, बचा लो, हो सकता है वो कमेटी को काम देगा। मुसलमानों, बहुत खतरनाक वक्त आ रहा है, पछताओगे बाद में। अपने गाँव में बेटी पर नजर रखो, बेटों पर नजर रखो। और बेटा अगर कोई शराब पीता है, गलत काम करता है, वो भी कमेटी गठन करो। शादी ब्याह शॉर्ट करो, नाच गाना डीजे पड़ाका बंद करो। क्या समझ के रखे हो? शर्म नहीं लगती है कि बेटी बाप से पैसा लेकर के? 22 लोग अगर यहाँ हो, कमेटी वालों से गुजारिश हो, 22 लोग अगर फैसला करते हो तो लेन देन बंद करो। ये डीजे पड़ाका 22 से काटो कि नहीं।
ये 22 कमेटी में लिखो कि जो डीजे पड़का लेके जाएगा उस दूल्हा को बोरा भर के महुआ गछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। डीजे बंद करो, पड़ाका बंद करो। 35 को गाड़ी लेके जाओ तो शर्म नहीं आती है बेटी बाप घर? कागज लिख के देते हो, समझी तैयार रहना है ना। 27 जून को 27 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। जिंदगी मलभत्ता ठिकाने, वहां एटम पूछेगा बेटी बाप, मलभत्ता खा के किया है कि एटम बनल हो, एटम की लागो। और बेटी बाप से गुजारिश है, सादा खाना पानी खिला के भेज दो। ये बराती नहीं आतंकवादी है। 150 रुपये आदमी लेके आया, शर्म ना आती बेटा बाप को? बेचारा बेटी बाप गोरू खेत बेच के कोला ठेल के पैसा जुगाड़ करके तुमको दिया पैसा, पड़ाका फोड़ने नहीं दिया, शर्म नहीं लगती है? पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, है ना। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगाए। तो रमजान में फितरा उठा, शर्म नहीं लगती है? तौबा कर। अरे मैं कर्मठान से कहां से आया? विद्यासागर। एक बेटा है। कितना लड़का मेरा? एक है। जश्न शहीद आजम का जलसा है, मुसलमान की महफिल है, बजर मुस्तफ़ा है। हाथ उठा के तौबा करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठाया हूँ मैं। अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं। अगर वो शौक से अपने बेटी को जहेज देता तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मुंह खोल के 3 लाख की ATM गाड़ी नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द इस तेतुलिया में के मेरे साथ हाथ उठा के कहे मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे? है कोई मर्द? है कोई मर्द? उठा दे, मांगो मत। जो बेटी बाप दे दे ले लो, मांगना हराम। बिन मांगे मिले जहेज, जहेज जायज है, मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी। जलसा सजाओ, अमल करो। 3-3 लाख बेटी बाप। अरे एटम पूछता है, इतना इतना खाना प्लेट में बर्बाद कर देते हो। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान 10 टका, कुल्फी बाद में खाता है, पहले ढक्कन चाटेगा, क्या 10 टका लगा है अपना। और बेटी बाप घर इतना सब्जी बर्बाद। रसगुल्ला नहीं खाता ना, मुंह मार दिल को ना पर वो गुलगुल्ला के लिए तरसता है बात। मत रुलाओ बेटी बाप को, बद्दुआ लगेगी, हाय लग जाएगा। कितने बेटी बाप बेचारे चंदा लेके रोड में गली में मस्जिद के गेट में खड़ा होता है। मत करो 50,000 लाख का जलसा, जलसा करना बड़ा बड़ा छोड़ दो। बेटी बाप को मदद करो। मुसलमानों, कितने हमारे झारखंड के गरीब की बेटी यूपी चली गई है, कितने हमारी बेटी कश्मीर के चौराहे पे भेजा गया है, गोरखपुर के मंडियों में हमारे झारखंड की गरीब की बेटियों का सौदा किया गया है। 20 साल की बेटी है, 60 साल का यूपी का बूढ़ा खुश हटाया, मेरी बेटी को लेकर चल दिया। बेटे दूल्हा वो तो मर गया बेचारा, खत्म हो गया वो। अब बेटी मेरी आवारा बन गई, अय्याशी करने लगी, फाहिशा बन गई। बाप अज़ाब कब्र में बाप फंसोगे। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। तेरी बेटी घर में रख के दुआ करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बेटी अगर सूरह रहमान पढ़ के घर में दुआ करेगी, वो बाप की कमाई में बरकत होगी। और वो बेटी रहमत है, जिधर से गुजरेगी बरकतें पैदा। टाइम खत्म, इंशाअल्लाह। आपने बहुत देर तक सुना, जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग भी थक गए। थके कि नहीं थके? थोड़े आप थक गए। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं 1 घंटा से ज्यादा बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता। आपका सुनने का बड़ा अच्छा निराला अंदाज। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौले कदीर साहब, यहाँ के लोगों ने, तेतरिया के नौजवानों ने, माँ बहने बहू बेटियां, आप लोग अपने अपने घरों पे रहना अच्छी लगती है। हटिया बाजार पे जोरों से मत जाना। आपको जब मस्जिद जाना मना है, कब्रिस्तान जाना मना है, हटिया जाना कैसे जायज है? आप जब जनाजे में नहीं जा सकते हैं तो आप मोड़ में जाके दुकान में जाके सब्जी कैसे खरीद सकते हैं? बच्चा है भेजो, शोहर है भेजो, तुम जाके हटिया चौक में मत घूमो। और तो अपने घर पे रहना अच्छा लगता है। अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करो, ताकि आपकी मोहब्बत कल मैदान महशर में कायम आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर सब मिलके पढ़े कलमा हक, तौबा करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वसलातो वसलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, या यूं कहिए क़त्ल हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से हमारे असरा साहब क़िबला बहुत अच्छी, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाए। एक मुदर्रिस भी हैं, उस्ताद भी हैं, इमाम भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, शायर भी हैं। तेरा